अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मी फैज़ान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान के 5 अफसोसनाक तरीन जहाज़ों के तबाह होने के वाक़यात बताऊंगा, जिनमें हमारा बहुत नुकसान हुआ और इन वाक़यात ने पाकिस्तानी अवाम को हिला के रख दिया। तो ये ऐसे कौन से वाक़यात हैं, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिए। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, पाकिस्तानी जहाज़ों के तबाह होने की तारीख का सबसे अफसोसनाक वाक़या 18 जुलाई 2010 को पेश आया, जब कराची से एयर ब्लू कंपनी का एक तैयारा उड़ान भरकर इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुआ। लेकिन अफसोसनाक वाक़या ये पेश आया कि मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। धुंध की वजह से और मानसून बारिशों की वजह से जहाज़ अपनी मंजिल तक ना पहुँच सका। और आप लोगों ने इस्लामाबाद में मारगला हिल्स का नाम तो सुना होगा। ये जहाज़ उन्हीं पहाड़ों से जा टकराया और ये पाकिस्तान का सबसे, आप कह सकते हैं, ज़्यादा दुख भरा वाक़या था, जब 152 अफराद इस हादसे में जान बाग हो गए, जिनमें 6 क्रू मेंबर्स थे और 146 इसमें पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे थे। एंड ये जो जहाज़ था, इसकी एक अहम बात यह है कि ये इससे पहले 13,500 दफ़ा फ़्लाइट कर चुका था, जो कि काफ़ी हैरान कुन बात थी कि सिर्फ इसी बार इससे हादसे का शिकार होना पड़ा। तो ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा हादसा है, जिसमें 152 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए। और इसमें ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि यूएस, ऑस्ट्रिया, सोमालिया, जर्मनी के अफराद भी शामिल थे। तो चलें बात करते हैं नेक्स्ट हादसे की। 20 अप्रैल 2012। दोस्तों, ये वो दिन था जब पाकिस्तान की तारीख में जहाज़ों का दूसरा बड़ा वाक़या पेश आया। दोस्तों, ये जहाज़ था बोजा एयरलाइन का, जो कि पाकिस्तान की एक प्राइवेट एयरलाइन कंपनी है और ये कराची से इस्लामाबाद के लिए प्रवास कर रहा था। लेकिन बदकिस्मती से रावलपिंडी के करीब मौसम की खराबी की वजह से इस जहाज़ को हादसे का शिकार होना पड़ा। और अफसोसनाक बात यह है कि इसमें भी 127 अफराद जान की बाजी हार गए। और इसमें जितने भी पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे थे, जितने भी क्रू मेंबर्स थे, उसमें से कोई भी नहीं बचा। 6 अफराद थे जो कि अमले में शामिल थे, वो भी जान बाग हो गए। और 121 मुसाफिर, जिनमें पाकिस्तान के अलावा दूसरे ममालिक के पैसेंजर्स भी शामिल थे, वो भी इस हादसे में अपनी जान की बाजी हार गए। तो ये पाकिस्तान की तारीख का दूसरा बुरा वाक़या था जिसमें इतनी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई। नंबर 3। दोस्तों, इस वाक़े के बारे में कोई ऐसा बंदा ना होगा जिसने नहीं सुना होगा। ये रिसेंटली 5 दिन पहले पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में एयरपोर्ट से तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर मॉडल कॉलोनी के रिहायशी इलाके में पेश आया, जब पीएए का A320 एयरबस का जहाज़ रिहायशी इलाके में जहाज़ों के ऊपर जा गिरा। तो ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था। ये बहुत कम हिस्ट्री में देखा गया है कि किसी रेजिडेंशियल एरिया में जहाज़ गिरा हो। तो ये भी वाक़या उन्हीं में से एक था, जब घरों के ऊपर, घरों की छतों के ऊपर जाके जहाज़ तबाह हो गया। यानी इस हादसे की जो बड़ी वजह थी वो ये थी कि पायलट का जो एयर कंट्रोलर के साथ रब्ता हुआ, उसमें यही कहना था कि जो इंजन हैं वो ख़राब हो चुके हैं। जहाज़ के दोनों इंजन में से कोई इंजन वर्क नहीं कर रहा था एंड जो लैंडिंग गियर है वो ख़राब हो चुके थे, जिसकी वजह से जो रनवे थी वो इस इलाके से राउंड अबाउट 1 मिनट के फासले पर थी। लेकिन ये बदकिस्मती से अल्लाह की तरफ से इसको क्रैश होना था, लोगों का टाइम पूरा हो चुका था, तो ये क्रैश हो गया। एंड यहाँ पर बहुत ही अफसोसनाक बात यह है कि इसके अंदर तकरीबन 99 अफराद सवार थे, जिसमें 6 क्रू मेंबर्स थे एंड इसके अलावा बाकी मुसाफिर थे। और अच्छी बात यह है कि जब जहाज़ क्रैश होता है तो लोग कम ही बचते हैं, लेकिन इसमें 2 अफराद अल्लाह की तरफ से मौजज़ाना तौर पर बच गए, जिनमें एक जो थे वो पंजाब बैंक के सदर शामिल थे और एक पैसेंजर और शामिल थे, जिन्होंने छलांग लगा के अपनी जान बचाई। तो ये भी पाकिस्तानी तारीख का तीसरा अफसोसनाक वाक़या था, जो कि कराची के इलाके में पेश आया। नंबर 4। दोस्तों, ये जो वाक़या ये पाकिस्तान के पहाड़ी इलाके हवेलियाँ में पेश आया। 2016 में 7 दिसंबर को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की परवाज़
PK-661 जो कि चित्राल से इस्लामाबाद के लिए जा रही थी। तो ये जो जहाज़ है इसको मतलब इतना ज़्यादा नहीं चलाया जाता, ये एक घरेलू मुसाफिर उड़ान थी जो कि हवेलियाँ के करीब गिरकर तबाह हो गई। जहाज़ में सवार तमाम 47 अफराद हलाक हो गए थे, जिसमें यहाँ पे बदकिस्मती से एक पाकिस्तान की बड़ी शख्सियत जुनैद जमशेद भी शामिल थी, जो कि तबलीग के लिए चित्राल वाली साइड पे गए हुए थे, लेकिन वापसी पर वो इस जहाज़ में सवार थे एंड उन्होंने भी इस वाक़े में शहादत को नोश किया। तो ये भी एक अफसोसनाक वाक़या था, इसमें पाकिस्तान के काफ़ी ज़्यादा लोग जहां बाग हो गए थे एंड इसके अलावा इसमें चित्राल ज़िला के डिप्टी कमिश्नर भी शामिल थे। तो दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट वाक़े की। नंबर 5 दोस्तों, ये जो वाक़या है ये पाकिस्तान के एक मशहूर शहर मुल्तान में पेश आया, जब पाकिस्तान एयरलाइन का एक फोकर त्यारा मुल्तान से लाहौर के लिए परवाज़ कर रहा था, लेकिन टेक ऑफ से सिर्फ 10 मिनट के बाद ही ये जो जहाज़ है ये आग के शोलों में जलकर गंदम के खेत में गिरकर तबाह हो गया। हादसे में तमाम 41 मुसाफिर हलाक हो गए थे और अमले में से भी कोई शख्स नहीं बचा था। तो ये पाकिस्तान की तारीख़ का एक अफसोसनाक वाक़या था। दोस्तों पाकिस्तान में हमें बहुत सारे ऐसे वाक़यात देखने को मिल जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मतलब उसमें कैजुअलिटीज़ हुई हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में इसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा, PIA को बेहतर नहीं किया जा रहा, जो दूसरी प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो इससे सबक नहीं हासिल कर रही। जो मतलब किसी जहाज़ में कोई ख़राबी होती है तो उसको पहले ही मतलब पूरी तरह सही करना चाहिए। इनमें से जो मैंने आपको ये रिकॉर्ड बताया है, इसमें से कुछ जहाज़ ऐसे हैं जिनमें पहले काफ़ी बार मतलब इंजन की ख़राबी हुई, लेकिन उसको फिर सही तरह मतलब ठीक नहीं किया गया, लेकिन फिर भी उसको परवाज़ के लिए भेज दिया गया। तो ये काफ़ी वजूहत हैं। आपने देखा होगा जितने भी जहाज़ तबाह हुए हैं उसके मतलब किसी भी मतलब जिसकी वजह से हुए हैं किसी को ज़िम्मेदारी नहीं दी गई, मतलब किसी को इसकी वजह से सज़ा नहीं दी गई। इसी वजह से ये वाक़यात पाकिस्तान में ज़्यादा ही होते जा रहे हैं। तो हमने देखा है कि पाकिस्तान में गुज़श्ता कई सालों में काफ़ी ज़्यादा जहाज़ तबाह हुए हैं, जिससे काफ़ी मासूम अफराद जान की बाजी आ रही हैं। तो हमें तो उनके लिए दुआ करना चाहिए कि अल्लाह उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फ़रमाए और इस तरह के वाक़यात में कमी आए। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।